अमेरिका से चीन के लिए बुरी मगर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एनएसए एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो चीन और पाकिस्तान का जाने दुश्मन है और भारत का दोस्त। The next national security advisor of the United States is very pro India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चुना है और आगे आने वाले महीनों में ये भारत के एनएसए अजीत डोभाल सर के साथ मीटिंग्स करते दिखाई देंगे। ये वाकई में भारत के लिए बड़ी न्यूज है। माइक वॉल्ट्स को चीन का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। भारत बुनियादी तौर पे अमेरिका की दिफाई, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को अपने आप को बिल्डअप करने के लिए एज अ ग्रेट पावर इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो। और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो is going to be the national security advisor। अच्छा, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान, चाइना पे बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर। डोनाल्ड ट्रंप विल बी टफ ऑन चाइना, तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपको भी कुछ कहें कि आप ये ना करें, वो ना करें। जब भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हमला किया था तब भी माइक वॉल्ट ने उसका विरोध किया था और इसके साथ ये कह चुके हैं कि अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन चाइना से भारत शिफ्ट करनी चाहिए। कि सबसे ज्यादा अहमियत तो भारत को दी गई है अमेरिका की दिफाई हिकमत अमली। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी जो कि अक्टूबर 2022 में आई थी, उसमें अमेरिका ने भारत को सबसे ज्यादा उससे उम्मीदें वाबस्ता की थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई भड़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समर्थक और चीनी विरोधी माइकल वोल्टेज को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के तौर पर चुना है। माइक वोल्टेज लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत के महत्व को दोहराते रहे हैं और चीन की चालाकियों से अमेरिका को सतर्क करते रहे हैं। वोल्टेज ने 2023 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर हिस्सा भी लिया था। उन्होंने तब 2047 तक पूरी तरह से विकसित भारत के पीएम मोदी के दृष्टिकोण की की थी और कहा था कि अमेरिका और उसके उद्योग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के साथ मिलकर भारत के साथ काम करेंगे। वोल्टेज ने चीन के हाथों बढ़ती आक्रामकता पर भी कई बार बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंद महासागर और नियंत्रण रेखा जैसे मोर्चों से भारत को खतरा है, इसलिए अमेरिका और भारत को उस तरह की आक्रामकता को रोकने के लिए हर पहलू पर मिलकर काम करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, माइक वॉल्ट्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं और इंडिया कॉकस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस। और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया। The next national security advisor of the United States is very pro India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। मैं आपको अगर उनका थोड़ा सा ब्रीफ बायो बताता चलूँ कि वो जो हाउस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है आई थिंक उसके भी मेंबर हैं, एंड अबव ऑल वो फॉर्मर कर्नल हैं और बड़ा एक तजर्बा रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का। यूरोप के ऊपर टफ हैं, प्रो इंडिया हैं और इवन के इस हद तक भी बात की जा रही है कि क्या अमेरिका जो है वो नेटो से विड्रॉ कर जाएगा या यूरोपियंस को ये धमकाया जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद पूरे करें। ये एक चीज़ है। आप जरा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए, हमने कई दफ़ा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज़ अ बायपार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो। और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो is going to be the national security advisor। जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीज़ों पे इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था दैट वाज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे।
एंड अमेरिकन वांट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके भी जैसे तैसे भी अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे। आप देखिए इंडिया के हवाले से देखें, जो इंडिया के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमने बात की कि वो देयर इज़ अ बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। इस हवाले से बायपार्टिजन सपोर्ट, कोई बायपार्टिजन सपोर्ट मींस के दी एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो का मैंने बताया था, सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, क्योंकि मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया। तीसरी बात जो है, जो हमारे लिए बड़ा तशवीश का मामला हो सकता है कि अगर जब चीन पे प्रेशर पड़ेगा तो वो अमेरिकी कंपनियां जो कि चीन में जिन्होंने अपने असेंबली प्लांट्स लगाए हुए हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो कोई अमेरिकी कंपनी हो, उनके ऊपर ये लाइकली है कि दबाव आएगा कि चीन से असेंबली लाइन आप हटा के भारत शिफ्ट करें, क्योंकि चीन पे जब तिजारती पाबंदियां लगेंगी या टैरिफ बढ़ेगा तो वो असेंबली प्लांट्स जो कि अमेरिकी कंपनियों के चीन में लगे हुए हैं, वहां से जो प्रोडक्ट्स अमेरिका आएंगी वो महंगी होंगी। तो अमेरिकी कंपनियों को उसका नुकसान पहुंचने के लिए इसलिए वो चाहेंगे कि अब वो चीन से अपनी मंडियां हटाएं, अपनी असेंबली लाइंस हटाएं और मे बी भारत मूव करें या और ममालिक में मूव करें। और मैं ये समझता हूं, बल्कि आपके तवज्जो से बताना चाहता हूं कि 20-23 साल में उसके मेयार में और मिकदार में तो फ़र्क आया है, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारा इंटेलिजेंस और दिफाई कोऑपरेशन अमेरिका के साथ जारी रहा है। मैं समझता हूं इस खित्ते में अमन की ज़मानत और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आलमी सपोर्ट उसी वक्त आ सकती है अगर पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक पॉलिसी पे इस तरह आगे बढ़े कि पाकिस्तान बैक वक्त चीनी, अरब भाई और जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए और अमेरिकी कंपनियां, ऑयल एंड गैस की, माइनिंग कंपनियां, टूरिस्ट कंपनियां, होटल कंपनियां ये पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, कॉरिडोर चाइना की सपोर्ट से डेवलप आप करें, सऊदी और अरब भाई जो हैं वो और शोबों में इन्वेस्टमेंट लाएं, तो पाकिस्तान एक इकोनॉमिक हब बनेगा जिसमें इन तमाम ममालिक का मुश्तरका मफाद होगा कि यहाँ पे इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए और इसके नतीजे में आपको सिफारती सियासी हेल्प भी मिलेगी